तुमने एक चीज नोट करी कि आजकल वो जो तुम्हारे दोस्त थे, उन दोस्तों ने तुम्हें रील भेजना कम कर दिया है ना? जो दोस्त जो तुम्हें दिन रात रील भेजते रहते थे, उन्होंने रील भेजना कम कैसे कर दिया है तुमको? पढ़ाई चल रही है अंदर ही अंदर, बता नहीं रहे हैं ये लोग, पढ़ सब रहे हैं, बता कोई नहीं रहा है। जो भी दोस्त आपको कह रहा है कि तू इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं है, तू व्हाट्सएप पे डीपी क्यों नहीं चेंज कर रहा है, अरे यार तेरी फोटो एडिटेड क्यों नहीं, अच्छी एडिटेड फोटो लगा ना, बढ़िया से हम लोग एक रील बनाते हैं ना, एक अच्छी फोटो खींच के डालते हैं ना, वो दोस्त बुरा नहीं है, वो बीमारी से ग्रस्त है। अगर तुम मुझसे पूछो कि भैया सांप की एक्टिंग करके दिखो, तो मैं पता कैसे एक्टिंग करूंगा? हेलो, हाँ भाई, नहीं नहीं, मैंने तो कहाँ ही पढ़ा है, अरे 4 चैप्टर आ रहे हैं, अबे मुझे लगा 2 ही आ रहे हैं, मैंने तो पढ़ा ही नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा। और ये दोस्त 3 किताबें निपटा के बैठे हुए हैं। ये होता है सांप। एक दोस्त का जो चेहरा है वो तुम्हारे दिमाग में भी ये सुनते ही आया होगा है ना? उस दोस्त का जरा चैट में नाम लिख दो। पूरे खानदान को बदलने के लिए ना एक व्यक्ति लगता है। अगर आपको अपनी जनरेशंस बदलनी है, एक व्यक्ति लगता है, क्योंकि पूरी जनरेशंस बदलता है। अगर तुम्हें लग रहा है तुम वो व्यक्ति हो जो कि अपनी पूरी जनरेशंस बदलने वाले हो ना, दिस इज नॉट अ टाइम टू गिव अप, दिस इज अ टाइम टू फाइट। तुम ना लाइफ में बहुत कुछ बड़ा अचीव करने के लिए बने, और अगर तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है ना, तो एक वो जो लाइन है वो हमेशा याद रखना कि एक मूवी होती है ना, उस मूवी में जो हीरो होता है उसकी लाइफ में ना बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, वो बहुत स्ट्रगल करता है, अभी तो वो हीरो कहलाता है। और तुम्हारी जिंदगी के ना हीरो तुम हो। अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही ना लाइफ में, तो तुम हीरो नहीं हो, तुम साइड कैरेक्टर हो। बट अगर तुम हीरो हो तो लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी, तुम जीतोगे, तुम लड़ोगे, और अगर हार भी गए ना, तो याद रखना अगर एक मूवी की सैड एंडिंग होती है तो इसका यह मतलब होता है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, सेकंड पार्ट आने वाला है। बैक बेंचर, अरे भाई ये जो स्कूल के अंदर ये जो बच्चे होते हैं ना, जो कि बैक बेंच पे बैठते हैं और ये टॉप कर जाते हैं, ये सबसे खतरनाक है। सबको लग रहा होता है कि हम टॉप करेंगे, हम टॉप करेंगे, ये टॉप करेगा, वो टॉप करेगा, और जब मैम आंसर शीट दिखाती है तो पीछे से हाथ उठता है भाई इस बैक बेंचर टॉपर का, उनका अलग ही लेवल होता है यार। बहुत हो गया, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, अंदर से दहल रहा है, दिल काम कर रहा है, तुम्हें पता है एंजाइटी महसूस हो रही है, लेकिन आज एक और दिन निकल गया, आज एक और दिन निकल गया। हर दिन वो बन गया जो दिन निकल जाता है, वो एक दिन 30 दिन बन चुका है जिसमें निकल गया निकल गया निकल गया चल रहा है। जोन में आ, दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी तब मिलेगी जब पूरी जिंदगी अपने कंट्रोल में होगी। कंट्रोल की वजह से बाकी चीजों पर भी तुम्हारा इन्फ्लुएंस होता है, चीजों को सॉल्व कर पाते हो, समझदारी को सुप्रीम रखते हुए काबिलियत और ताकत दोनों चीजों को अचीव करते हैं। पूरी की पूरी जिंदगी की दिशा बदल देनी है। एक बार इमेजिन करके देख, जब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आता है और जितने भी ये तेरे दोस्त हैं सबके रिजल्ट अच्छे आते हैं और तू वहां पर अकेला खड़ा है, अकेली खड़ी है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार मैं भी तो इनके साथ था, मेरा रिजल्ट कैसे कम रह गया? सोचो कैसा फील होगा। सोचो जब रिजल्ट वाले दिन सब लोग तुम्हारे पेरेंट्स को फोन करके पूछेंगे कि आपके बच्चे का क्या रिजल्ट रहा, तो वो क्या जवाब देंगे? क्या बोलेंगे वो? कि मेहनत करी थी? अरे कोई नहीं देख रहा है मेहनत, रिजल्ट देख रहे हैं सब। देखो एक सिंपल सी सलाह दूंगा और वो बहुत काम आएगी। कभी भी ना मतलब रिजल्ट के पीछे मत भागो। डोंट टेक एवरीथिंग टू सीरियसली। लाइफ इज वेरी शॉर्ट टू बी सीरियस। आप किसी चीज के लिए काम कर रहे हो, वो आपका हक है। आप किसी चीज के पीछे भाग रहे हो, आपका कर्तव्य है, आप कर रहे हो। अब वो चीज आपको मिलेगी नहीं मिलेगी वो आपके हाथ में कभी नहीं है। अगर आप चाहते हो कि एक अच्छा फ्यूचर, अगर नहीं चाहते यार कोई बात नहीं, पर अगर आपके अंदर चाह है ना कि यार कुछ उखाड़ना है, कुछ ऐसा करके जाना है कि भाई पापा मम्मी देख के खुश हो कि यार मेरे बच्चे ने, मेरी बच्ची ने कुछ ऐसा करा, रगड़ के मेहनत कर ली ना, ऐसा रिजल्ट लेके आओगे, दिल खुश हो जाएगा, तुम्हारा भी और तुम्हारे पेरेंट्स का भी। वो पल कितना कठिन होगा जब एक इंसान के लाख मेहनत के बाद भी उसके सारे ख्वाब उसकी आंखों के सामने टूट रहे होंगे, और उसके बाद भी जबरदस्ती खुद को ये दिलासा देना पड़े कि सब कुछ ठीक है।
अब पागल हो जाओ यार, अब गायब हो जाओ। दोस्ती यारी का हो गया, टाइम वेस्ट हो गया, प्यार मोहब्बत में अब ये बंद करना पड़ेगा। अब एक पागलों जैसा फोकस चाहिए लाइफ में, तब जाकर कमबैक होगा। और वो ऐसा होगा ना कि भाई साहब लेजेंड बन जाओगे। देखो खेल में तो तभी मजा आता है जब उसमें कठिनता। क्यों? सच्चा खिलाड़ी भाई अगर कुश्ती लड़ने में सामने वाला योद्धा कमजोर हो तो कहता है यार काय को पूरे। अपने से स्वभाव से लड़ने में अच्छा लगता है सूरवीर को। गेम खेलने में तो तभी जब कठिनता हो। हमको जो गेम दिया गया है इसमें माया विघ्न डालती है। तुम्हारे पास बल भी है तो थोड़ा का। किसी को मत बताओ कि तुम्हारे एम क्या है, सपने क्या है, कितना पैसा कमाना है, कितना बड़ा आदमी बनना है, क्या रिजल्ट लाना है। सबको ऐसा लगना चाहिए अरे तो माँ बाप के पैसे पे देगा, नकारा है, निकम्मा है एकदम। आज ना पागलों के जैसे शांति से चुपचाप रहकर मेहनत कर लो। जितना तुम्हें जलाना है रिजल्ट आ जान दो एक बार। ये बोल रहे क्या सुनाई नहीं दे रहा। सन की बन जाओ भाई। जब पढ़ा रहा हो टीचर तो कुछ और नहीं सोचना है। हमें एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना था, ये हमारा ड्रीम है भाई। और जब ड्रीम बड़ा होता है ना, एम बड़ा होता है, औकात से बड़ा होता है, तो मेहनत पागलों जैसी करनी पड़ती है। हारा नहीं, नहीं नहीं, कमबैक तो होगा, किसी भी कीमत पर होगा। अब ये बात दुनिया जमाने की है ही नहीं, क्योंकि खुद की है, पर्सनल है। खुद को दिखाना है कि मैं हूं कौन। इस एग्जाम को अच्छे से देना मेरे दोस्त, क्योंकि अभी भी थोड़ा वक्त बाकी है। अपना बचा हुआ सारा वक्त लगा दो अपने इस एग्जाम की तैयारी में, क्योंकि जिंदगी का सवाल है। मुझे पता है तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन क्या करें, लोग सिर्फ तुम्हारा रिजल्ट देखेंगे, मेहनत कोई नहीं देखेगा। मैंने सुना है कि जब बात व्यक्ति के ईगो पर आती है तो वो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आउट टेस्ट कर लेते 15 दिन के लिए तुम्हारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन छोड़ दोगे क्या? औकात है, अब पता चलेगा कौन अपने गोल्स के लिए कितना सीरियस है। इसीलिए कहते चाहे विद्यार्थी हो चाहे व्यापार हो, करो कुछ भी करो, भगवान का आश्रय ले लो और नाम जप करो तो तुम्हें बहुत सपोर्ट मिल जाएगा। तुम टूटोगे नहीं। जैसे किसान की खेती नष्ट हो गई, उसने आत्महत्या कर दी। विद्यार्थी फेल हो गया, वो आत्महत्या के लिए तैयार। छोटी छोटी बातों में लोग अपने जीवन को नष्ट कर रहे। क्यों? भरोसा अविनाशी का नहीं है, प्रभु का नहीं है, बुद्धि में अध्यात्म का ज्ञान नहीं है। इसलिए पार्थिव भोगों के नाश होने पर जिनका नाश होना सत्य है वो नष्ट होंगे ही, उसमें हम अपने को नष्ट कर देते हैं। अरे आज फेल हो गए तो हम और पढ़ाई करेंगे। आज हमारा फसल नष्ट हो गई तो अगली बार और पैदा करें। अपने जीवन को नष्ट कर देना उसका कोई हल थोड़ी है। इसलिए अच्छे बनो, नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो और इन बातों को समझो। कुछ भी कर, लेकिन एक चीज कर, और वो ऐसी कर कि तो इंडिया का नंबर 1 बने या वर्ल्ड का नंबर 1 बने, और कुछ नहीं करना। ये हर एक महीने में नई चीज करना, ये बकवास चीजें छोड़नी पड़ेगी। यू हैव टू पिक अप वन थिंग। बट कुछ भी कर ले, तुझे झाड़ू लगाना है तो झाड़ू लगा, लेकिन तू ऐसा लगाना कि पूरे इंडिया में तेरे से बेटर कोई क्लीनिंग नहीं करे। ये दोस्ती से बातें बंद कर दे, बहुत हो गया। अगर तेरे को लग रहा है कोई दोस्त तेरे को फोन कर रहा है ये पूछने के लिए कि तेरा सिलेबस कितना हुआ है, ऐसा नहीं है। वो तेरी फिक्र कर रहा है, वो इसलिए तेरे को कॉल कर रहा है जिससे कि उसको पता चल जाए कि वाह यार उसका तो सिर्फ 5 चैप्टर हुए, मेरे 6 हो गए। वो अपने आप को तेरे से ऊपर करने की कोशिश कर रहा है। बस तो बंद कर दो दोस्ती से बातें। वो तुम्हें कोई सांत्वना देने के लिए कोई फोन नहीं कर रहा है, वो तुम्हारी कोई फिक्र नहीं करता है। वो सिर्फ ये कर रहा है कि तुम्हारा कितना हुआ, मेरा कितना हुआ, अपने आप को कंपेयर करके अपने आप को सुपीरियर बनने की कोशिश कर रहा है। तो बंद हो जानी चाहिए दोस्ती से बातें। अब कमरे में बैठ जाओ, आइसोलेट हो जाओ, रगड़ने का टाइम आ चुका है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये महीने में अगर तुमने मेहनत नहीं करी ना, जिंदगी भर रिग्रेट रहेगा कि यार काश उस 1 महीने, उस 2 महीने शोभित भैया की बात मान के पढ़ लेता। अभी एकदम चुप, मुंह पे ताला लगाकर बैठो। लोग बोल रहे हैं, एक कान से सुनो, दूसरे से निकालो, डिस्ट्रैक्शन का दी एंड। जिस दिन सक्सेसफुल हो जाओगे ना, उस दिन कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हाट अ फीलिंग यार, है ना? कितनी अच्छी फीलिंग होगी। सोचो बेटा, आपकी भी इतनी अच्छी रैंक आए, आप भी इतना अच्छा स्कोर करो, तो वो एक क्या इतनी बढ़िया फीलिंग होगी ना यार, कि हमने यार करके दिखा दिया यार, हमने पेरेंट्स को प्राउड फील करा दिया यार, है ना? क्या फीलिंग होती होगी? मैं तो चाहती हूँ कि भाई तुम भी लाइफ में मचाओ भाई, तुम भी फोड़ कर आओ बोर्ड एग्जाम्स में और करके दिखा दो भाई। मैं तैयार